नमस्कार, आपका त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के सिलेबस के विषय में बताएंगे। सबसे पहले आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने की अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। देखिए, अगर हम सब अपने आने वाले सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमें इसमें सफलता प्राप्त होगी। अब है क्या कि जब कोई एक बच्चा किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, किसी एग्जाम में लगकर तैयारी करता है, तो केवल उसके पीछे उसका अपना एक्सपेक्टेशन नहीं होती, अपितु उसके माँ बाप, उसके गुरुओं, इन सब की अपेक्षा होती है कि वो बालक एक सफल छात्र बने। यानी कि हम जब तैयारी करते हैं तो हम केवल स्वयं ही तैयारी नहीं करते, अपितु हमारे साथ हमारे घर वाले लोग भी तैयारी करते हैं। यानी कि एक बालक जब सफल होता है तो उसकी सफलता के पीछे बहुत से अन्य लोग भी सफल होते हैं। अर्थात अगर हमको सफल होना है तो बिना एक अच्छे सिलेबस के को प्रिपरेशन किए, यानी बिना अच्छी तरीके से सिलेबस को तैयार किए हम कतई किसी कीमत में सफल नहीं हो सकते। अर्थात हमें जो सिलेबस उपलब्ध कराया जाता है सरकार के द्वारा, या फिर जो आगामी सिलेबस का अनुमानित पैटर्न है, उसको भी हमको सामने रखना चाहिए। अगर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमको सफलता प्राप्त होगी। तो आज हम आपको उस सिलेबस के बारे में विस्तार से बताएंगे कि किस किस विषय से, कहां से, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। अगर हमने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिया तो हमारी सफलता निश्चित है। तो आज हम आपको विस्तार से एक एक करके इसके विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको हिंदी से स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या है उसके विषय में विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें, जो इसका जो सिलेबस है, हम सिलेबस को सामने रखे हैं आपके और इसको विस्तार से चर्चा कर भी रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, पिछली बार जो यूपीपी का पेपर हुआ था उसमें 160 क्वेश्चन आए थे और उस 160 क्वेश्चन को उन्होंने 4 पार्ट में बांटा था। ये जो सिलेबस है उसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड निर्धारित करता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 40-40 करके 4 पोर्शन में पूछे जाते हैं। आपको बता दें, जो एक पोर्शन है वो सामान्य हिंदी का है, दूसरा है वो सामान्य ज्ञान का है, जो तीसरा है वो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से है, और जो चौथा पोर्शन है वो मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता से है। यानी 40-40-40 क्वेश्चन 4 पोर्शन से होंगे। अब ये हो सकता है किसी से 38 हो जाए, किसी से 42 हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन आपको एक अच्छी सी बात बता दें कि हिंदी जो है वो लगभग 40 की ही होगी, सामान्य ज्ञान है वो लगभग 40 की ही होगी, लेकिन जो संख्यात्मक और मानसिक योग्यता है इसी में मैथ और रीजनिंग दोनों शामिल है। यानी कि मैथ के 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन एक और बात है, जो लास्ट पोर्शन है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, उसमें भी रीजनिंग है। यानी उसमें भी रीजनिंग है, तो 20 उसमें आएगी रीजनिंग, 20 इसमें आएगी रीजनिंग, तो रीजनिंग के हो गए 40 क्वेश्चन, जबकि मैथ के केवल 20 होंगे। और 20 जो नंबर बचे, जो सेकंड फोर्थ पार्ट से, उसमें आपका पुलिसिया अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उसका भी विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी जो तुम्हारी 40 की होगी, सामान्य ज्ञान भी लगभग 40 की होगी, मैथ लगभग 20 नंबर की होगी, आपके रीजनिंग लगभग 40 नंबर की होगी और 20 नंबर की पुलिसिया अभिरुचि होगी। अब हम आपको हिंदी के बारे में बताएं। हिंदी में लगभग विलोम है, तत्सम तद्भव है, मुहावरे हैं,
अनेक वाक्यों का एक वाक्य है, लोकोक्तियां हैं, त्रुटि वाले शब्द हैं, त्रुटि वाले वाक्य हैं। आपको एक शब्द दे देंगे, 4 शब्द होंगे, इनमें से कौन सा शुद्ध है, कैसे लिखा जाएगा, ऐसा शब्द आएगा। एक सेंटेंस भी दे सकते हैं, उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। इसके अलावा लिंग आएगा, कारक आएगा, वचन आएगा, वाच्य आएगा। इसके अलावा आपको संधि हो गया, समास हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, यानी कि बहुत से क्षेत्रों से क्वेश्चन आएगा। हिंदी का कह सकते हैं 40 क्वेश्चन जब होंगे तो लगभग हिंदी का ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जहां से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि 40 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो हिंदी आपको पूरी के पूरी तैयार करनी होगी। हिंदी में जो वर्णमाला का ज्ञान होता है कि किस लाइन में कितने होते हैं, कहां से उसकी उत्पत्ति होती है, कहां से ये बोले जाते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। हिंदी पे आप अगर नंबर आप नहीं ला पाए तो आप सिलेक्शन से पहले ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये 40 नंबर एकदम सॉलिड होंगे जो कि हिंदी से आएंगे। आप विलोम तैयार करें, तत्सम तद्भव तैयार करें, वर्णमाला का ज्ञान तैयार करें, अनेक वाक्यों के एक वाक्य रट्टा मारे, आपको लोकोक्तियां, मुहावरे, लिंग, वचन, कारक, समास, इनको आपको पढ़ना होगा। अब एक बचा हिंदी के जो पुरस्कार हैं, किसे ज्ञानपीठ दिया गया है, किसे साहित्य पुरस्कार दिया गया है, किस रचना के लिए दिया गया है, कब दिया गया है, सबसे पहले किस रचना को दिया गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनेंगे। यानी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो हमको हिंदी को बेहतर बनाना होगा। बिना हिंदी को बेहतर बनाए आप सिलेक्शन की उम्मीद ना करें। तो इसमें आपको हिंदी पढ़ना ही होगा। अब हिंदी में एक चीज और आएगा, वो है अपठित गद्यांश। उस अपठित गद्यांश पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं कि उससे छांटना होगा, उत्तर छांटना होगा, शीर्षक बताना होगा। ये आप लोग जानते होंगे, आप इसको हमारी आगामी क्लासों में भी देखेंगे। जो हमारे आसपास आकर ऑफलाइन पढ़ना चाहे वो कोचिंग में भी आकर त्रिवेदी क्लासेस सीतापुर में पढ़ सकता है। हमने आपको विस्तार से बताया हिंदी में क्या क्या आएगा। जो दूसरा पार्ट है वो सामान्य ज्ञान का है। जो सामान्य ज्ञान है उसमें विज्ञान होगी, इतिहास होगा, भूगोल होगा, राजनीति शास्त्र होगा। राजनीति शास्त्र में कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट आता है, चाहे हम उसको राजनीति शास्त्र में जोड़ लें और चाहे हम उसको आपका जो हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री पे जोड़ा जा सकता है, जिसे भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास कह सकते हैं, वो आएगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति या भारत देश की संस्कृति या दोनों में से किसी एक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा मानवाधिकार आयोग है, विमुद्रीकरण है, पुरस्कार है, सम्मान है, इन पर भी क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने इसका विस्तार से बताया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समसामयिक मुद्दे। तो यानी कि मेरा मानना है कि इसमें 40 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन समसामयिक मुद्दों से होंगे। समसामयिक मुद्दों से 10 से 12 क्वेश्चन कन्फर्म आने हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जो सामान्य ज्ञान है इस पर बहुत से विषय हैं, किंतु हिंदी में केवल हिंदी है। तो आपको बेहतर अगर जो नंबर लाना होगा वो हिंदी में लाना होगा, जबकि इसको भी आपको पढ़ना होगा और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। क्योंकि अगर 40 में से आप 30 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिलेक्शन की उम्मीद ना करें। तो आपको 2 पार्ट हो गए जिनको मैंने बताया। अब हम लोग तीसरे पार्ट की बात करेंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। अब हम आपको इस सिलेबस के तीसरे पार्ट के विषय में बता रहे हैं। जो हमने इसके पहले 2 पार्ट बताए, एक सामान्य हिंदी, दूसरा सामान्य ज्ञान, और अब हम इसके तीसरे पार्ट यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के विषय में बता रहे हैं। आप समझ लें कि जो ये पोर्शन है इसमें मैथ और रीजनिंग है। जो मैथ है उसमें से जितने भी मैथ के जो टॉपिक हैं वो सब इसमें आएंगे। मेरा मानना है कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन इसमें मैथ से होंगे। मैथ में आप अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो संख्या पद्धति, लासा मासा, साधारण भिन्न, अनुपात समानुपात, औसत, प्रसन्नता, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय चाल और क्षेत्रफल से संबंधित चैप्टर तैयार करने हैं।
आयु संबंधी और साझा, इन दोनों चैप्टरों को भी थोड़ा सा देख लें। लेकिन अगर आपको मैथ कम आती है तो फिर भी मैथ के 10 से अधिक अध्याय तैयार कर लें, जिनमें कि प्रतिशतता होगा, लाभान होगा, बट्टा होगा, और इसके बाद साधारण भिन्न होगा, संख्या पद्धति होगा, लासा मासा होगा, अन्य जो काम समय और चाल से संबंधित ये चैप्टर जरूर देखें। यानी मैथ आपको छोड़ दें। अगर कुछ लोग कहते हैं ना, अगर मैथ छोड़ दें, अगर आपने किसी भी चैप्टर या किसी भी चीज को छोड़ने की सोची तो आप हमेशा चैन से दूर हो जाएंगे। आपको पढ़ना सब है, लेकिन कुछ पोर्शंस बहुत अच्छे तैयार करने हैं, कुछ हल्के से भी तैयार कर लें तो चलेगा, लेकिन छोड़ा कुछ नहीं जा सकता। तो मैथ के इसमें लगभग 20 होंगे और 20 इसमें रीजनिंग होगी। यानी रीजनिंग के सारे अध्यायों में से 20 जो है, जो मानसिक योग्यता से रिलेटेड है, वो इसमें आएंगे। अब हम बात करते हैं इसके चौथे पोर्शन की। चौथे पोर्शन में पुलिसिया अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये पुलिसिया अभिरुचि है क्या? तो पुलिसिया अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उनमें से जैसे जनहित के मुद्दे, कानून शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, पुलिस प्रणाली या अनुकूलन की क्षमता, या समकालीन पुलिसिया मुद्दे, इनसे संबंधित आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। अर्थात एक बात स्पष्ट हो गई कि लगभग 40 क्वेश्चन तो रीजनिंग से होंगे, 20 मैथ होगी। इधर का जो पोर्शन है 80 नंबर का, उसमें से 40 नंबर हो गए रीजनिंग के, 20 हो गए मैथ के और 20 हो गए आपके पुलिसिया अभिरुचि। तो फिर आपको तैयार क्या करना है सिलेक्शन के लिए कि हमारा हो जाए? तो आपको रीजनिंग और हिंदी, जीएस कम से कम 3 तो जबरदस्त पढ़ने हैं कि आपका इसी में आप स्कोर कर ले जाएं। लेकिन मैथ को छोड़ा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। जिन लोगों को मैथ कम आती है कि बिना मैथ को लगाए सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनको मैथ भी पढ़नी होगी। तो आपको फिर से एक बार बता दें, 4 पोर्शन होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि। आपको ये है, मैंने इनके आपको विषय बताया, इनमें क्या क्या पढ़ना है। बिना मेहनत किए सफलता की उम्मीद ना करें। अच्छा पढ़ें, खूब पढ़ें, ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। एक बात और बता दें कि इससे रिलेटेड वीडियोस हम समय समय पर डालते रहते हैं, समय समय पर डालते रहेंगे, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, आप उसको पढ़ते रहें। फिर से एक बार अगर आपने इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।